बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए जैसे जैसे एग्ज़ाम्स करीब आ रहे हैं वैसे वैसे टाइम को मैनेज करना और किस तरीके से जो उनके उनके सिलेबस हैं वो भी काफ़ी बड़े होते हैं। तो उस सिलेबस को जो कुछ उन्होंने पढ़ा है उसको कैसे समराइज़ करें और वो जो चीज़ें छूट गई हैं जिनको अभी तक स्टडी ही नहीं करा उनको कैसे करें। तो ये बड़ा एक नाइटमेयर टाइप की चीज़ बनती है स्टूडेंट्स के लिए। तो उसमें कम वक्त के अंदर कि अगर वक्त कम है और आप अपनी स्टडी को किस तरीके से मैनेज करें कम वक्त में कि आपके रिज़ल्ट्स भी अच्छे आएँ और विद फ्लाइंग कलर्स आप A+ के साथ क्वालिफाई करें। तो उसमें कुछ टिप्स थी, मैंने कहा आज उस पर डिस्कस करते हैं हम बैठ के कि वो क्या होता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम, और इस वीडियो को एंड तक देखें बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट वेरी इंपॉर्टेंट लेसन कि बहुत इंपॉर्टेंट किस्म की चीज़ें आप सीखने जा रहे हैं इसमें, और बिल्कुल एक नए तरीके से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें हम प्रेटो प्रिंसिपल भी डिस्कस करेंगे। 80-20 का प्रिंसिपल कैसे स्टडी के अंदर अप्लाई करते हैं ये भी आपको सीखने को मिलेगा। आप मोटिवेशन कैसे हासिल करें और कैसे ये सब कुछ करें। तो लेट्स स्टार्ट हम करते हैं। पहला जो हम स्टार्ट करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स को मोटी मोटी हम 2-3-4 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। एक स्टूडेंट वो होते हैं जिनकी एफ़र्ट्स भी लो होती है और इनके रिज़ल्ट्स भी डेफिनेटली फिर पुअर होते हैं कि वो पढ़ ही नहीं रहे होते हैं। और नॉर्मली आप क्लास के अंदर देखें आपको नज़र आएंगे कि वो आपको लग जाएगा कि यार दे आर पासिंग देयर टाइम। इधर कुछ प्रॉब्लम्स है कि वो अपनी एफ़र्ट्स भी पूरी नहीं करते, ना होमवर्क पूरा होता है, ना स्टडी के अंदर टाइम दे रहे होते हैं, और उनके रिज़ल्ट भी कंसिस्टेंटली पुअर होते हैं। तो एक क्लास तो वो होती है जिसकी एफ़र्ट्स ही बिल्कुल लो साइड के ऊपर हैं। एक स्टूडेंट्स वो होते हैं जिनकी एफ़र्ट्स बहुत होती है, जो हर वक्त आपको पढ़ते हुए मिलेंगे, किताबें हर वक्त एक टेंशन का आलम होगा। घर के अंदर जाएं तो ऐसा लगेगा जैसे पूरा के पूरा घर जो है वो सिर्फ उसी बच्चे के गिर्द घूम रहा है कि उसको पढ़ना है, और पढ़ने के लिए पीस भी चाहिए है। घर के ऊपर अमूमन इम्पोर्टेंट किस्म की जो सेलिब्रेशन होती हैं, तकरीबात में शिरकत होती हैं, वो भी घर वालों को पोस्टपोन करनी होती हैं इस किस्म के बच्चों के लिए, क्योंकि उनका हर वक्त पढ़ाई का टेंशन होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके रिज़ल्ट्स बहुत पुअर होते हैं कि उनकी एफ़र्ट्स तो बहुत हाई होती हैं जो अपेरेंटली नज़र भी आ रही हैं, लेकिन उनके रिज़ल्ट्स बहुत पुअर होते हैं। ये दूसरी क्लास होती है। तीसरी वो क्लास है जिसकी हाई एफ़र्ट्स होती हैं और जिसके रिज़ल्ट्स भी हाई होते हैं, यानी एक्सेलेंट रिज़ल्ट होते हैं, जो एफ़र्ट्स भी करते हुए नज़र आएंगे आपको, एंड दे आर जीनियस। ऑलवेज़ क्लास में एक टाइटल इन बच्चों का होता है कि दे आर कॉल्ड जीनियस, के चाहे कुछ भी हो, टीचर्स किसी भी किस्म का टीचर आ जाए, वो अच्छा पढ़ा रहा है, वो अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, ये आपको हर वक्त जो है वो टॉप 10 बच्चों के अंदर ये मिलेंगे आपको कि ये हमेशा अपनी चीज़ें भी टाइम पर इनकी कंप्लीट होंगी और इनके रिज़ल्ट्स भी अच्छे आ रहे होंगे। तो ये तीसरी क्लास होती है स्टूडेंट्स की कि जो डेफिनेटली पूरा साल कंसिस्टेंटली ये पढ़ रहे होते हैं, चीज़ें इनकी प्रॉपर मैनेज होती हैं, कोई चीज़ इनके पास मिस नहीं होती, ये तमाम चीज़ें जो है वो एक्स्ट्रा माइल पर जाकर कर रहे होते हैं, उनके रिज़ल्ट्स भी अच्छे आ रहे होते हैं। एक चौथी क्लास है जिससे आज के हमारा जो ताल्लुक़ है, जिसको हम पढ़ेंगे, वो ये होती है कि लो एफ़र्ट्स हैं लेकिन हाई रिज़ल्ट्स। ये जो चौथी क्लास है, लो एफर्ट्स हाई रिजल्ट, ये कौन से बच्चे होते हैं? ऐसे बच्चे भी आपको नज़र आएंगे जो पढ़ते हुए आपको कम नज़र आते हैं, लेकिन आप देखते हैं उनके रिजल्ट्स हमेशा आउटस्टैंडिंग आ रहे होते हैं। एंड समटाइम्स यू आर सरप्राइज कि यार ये क्या होता है, पढ़ता ये बच्चा बहुत कम है लेकिन इसके बावजूद इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। तो दे आर कॉल्ड अगेन जीनियस कहलाते हैं। लेकिन इस जीनियसनेस के पीछे एक राज होता है जो अगर आप भी इसको फॉलो करें तो आप भी इसी कैटेगरी के अंदर शामिल हो सकते हैं। और क्योंकि एग्ज़ाम्स करीब हैं और एग्ज़ाम्स के अंदर आपको अच्छे रिज़ल्ट्स लेकर आने हैं, तो अब बहुत सारी चीज़ें आपकी छूट भी चुकी हैं एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपने नहीं पढ़े हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बिल्कुल ही आपने नहीं पढ़े, और अब उनको रिकैपिचुलेट कैसे करें, कैसे उस सबको कंप्लीट करें जो छूट गया है वो कैसे करें। तो इसके अंदर डेफिनेटली अगर आप बहुत हाई एफ़र्ट्स भी लगाएं तो वो भी टाइम के हिसाब से लो एफ़र्ट्स बनती हैं, लेकिन रिज़ल्ट्स आपको हाई चाहिए। तो अब इसको हम देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से मैनेज करते हैं और वो कौन से टिप्स हैं जिसके ऊपर आप अगर अप्लाई करें उन टिप्स को, तो यू विल बी इन अ वेरी गुड पोजीशन कि आपके रिज़ल्ट्स अच्छे आएँ। एक फार्मूला होता है, उसको एक प्रिंसिपल है, इसको हम परेटो प्रिंसिपल कहते हैं। जो परेटो प्रिंसिपल होता है, 80-20 का फार्मूला भी हम कहते हैं। ये इटालियन इकोनॉमिस्ट था
जो एक इटली के अंदर था, उसने एक प्रेटो नाम था उसका, उसने एक इम्पोर्टेंट किस्म का एक रिलेशनशिप डिटेक्ट किया, जो उसने एनालाइज किया। जैसे मटर की फलियां आपने देखी होंगी कि ये मटर की फलियों के जो पौधे होते हैं, उसको जब वो उसने उसने गौर करा तो उसको पता चला कि जो 20% जो पौधे हैं वो एक्चुअली 80% फलियां जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। वहाँ से फिर उसका जहन इस तरफ गया कि इटली के अंदर जो लैंड थी, जितनी भी ज़मीन थी, उसने उसको जब एनालाइज करा तो उसने देखा कि जो 80% लैंड है वो 20% लोगों के पास है। वहाँ से ये रिलेशनशिप जब बिल्ड हुआ तो उसके नाम पे ये प्रिंसिपल आज तक है, जैसे हम 80-20 रूल भी कहते हैं, प्रेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। इस प्रेटो प्रिंसिपल का बहुत अमल दखल है हमारी ज़िंदगियों के अंदर भी कहीं ना कहीं। ये इंपॉर्टेंट कोई लॉ नहीं है, लेकिन इस प्रिंसिपल को अगर इंटेलिजेंटली आप ज़िंदगी के किसी भी हिस्से के अंदर अप्लाई कराएं तो सरप्राइजिंगली आपको अच्छे किस्म के रिज़ल्ट मिलेंगे। आप देखें इसको अगर आप गौर करना शुरू करें तो आपको बहुत सारी जगह इसकी एग्जाम्पल्स मिलेगी। किसी भी कंपनी के अंदर अगर आप जाएं तो उस कंपनी के जो 20% एम्प्लॉई होते हैं वो 80% रिज़ल्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हुए आपको नज़र आएंगे। जो हाई फ्लायर होते हैं और वो मैनेज कर रहे होते हैं, दे आर ऑलवेज मोर और लेस 20% के करीब होते हैं। इसी तरीके से अगर कोई कंपनी कोई माल बेचती है तो आप उसको देखें कि उसके जो कस्टमर्स हैं, 20% कस्टमर्स ऐसे होंगे जो 80% रिज़ल्ट्स जो है 80% रेवेन्यू जनरेट कर रहे होंगे। इसी तरीके से अगर आप अपनी अपनी ज़िंदगी के अंदर देखें तो आप देखें जो भी कपड़े आप पहनते हैं, आप उसको थोड़ी देर के लिए सोचें कि 20% जो आपके जो कपड़े हैं 80% ऑफ द टाइम आप उसको पहन रहे होंगे, और बाकी आपकी वार्डरोब के अंदर जो 80% कपड़े होंगे वो 20% तकरीबात या कुछ इस किस्म के ओकेजन्स के ऊपर आप पहन रहे होंगे। यानी 20% कपड़ों का इस्तेमाल 80% ऑफ द टाइम आप कर रहे होंगे। इसी तरीके से अगर आप देखें कि आप जो भी आपके घर में खाने पकते हैं, जो आप खाते हैं, खाने के लिए डिशेस तो बेशुमार होती हैं, लेकिन अगर आप देखें तो 20% जो डिशेस हैं वो मोर और लेस आपको 80% ऑफ द टाइम अपने अपने दस्तरखान पे, अपनी डाइनिंग टेबल पर रिपीट होती हुई नज़र आएंगी कि यार यही चीज़ें रिपीट होकर आती हैं। अगर आपने कभी ऐसे नहीं सोचा तो इसको सोचना शुरू करें तो आपको लगेगा कि यार 20% जो डिशेज़ हैं वही 80% ऑफ द टाइम घर के अंदर रिपीट होके आप खा रहे होते हैं। इसी तरीके से आप ट्रैवलिंग देख लें कि 20% इतने बहुत सारे रूट्स हैं किसी जगह जाने के, लेकिन जिस रास्ते से आप सफ़र करके कहीं जाते हैं तो 20% जो रूट्स हैं 80% ऑफ द टाइम आप इस्तेमाल करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। बाकी जो 80% रूट्स हैं वो स्पेशल ओकेजन्स, कभी कोई ट्रैफिक जाम हो गया, कुछ हो गया, आपको कहीं जाना है तो आप इस्तेमाल करते हैं। तो आप अगर अपनी अपनी लाइफ के अंदर देखें, इसी तरीके से एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट और भी है कि आपके दोस्त हैं, वेदर यू आर इंट्रोवर्ट, आप एक्सट्रोवर्ट हैं, कोई भी आपका ताल्लुक़ है, लेकिन आप देखें कि आपकी जो दोस्त हैं, जो आपका हल्का अहबाब है, उसमें 80% 20% आपके दोस्त ऐसे होंगे जिनके साथ 80% ऑफ द टाइम आपका गुजरता होगा। बाकी 80% जो दोस्त हैं वो आपके दोस्त भी हैं, आप उनसे जान पहचान भी है, लेकिन आप उनसे मतलब 20% ही टाइम आप उनको दे पाते होंगे। आप अपने रिश्तेदारों के अंदर देख लें कि आपके रिश्तेदार तो बहुत सारे होंगे, लेकिन उन तमाम रिश्तेदारों को आप जहन में लेकर आएँ तो आपको लगेगा यार 20% आपके रिश्तेदार वो हैं जो 80% ऑफ द टाइम इधर आपके यहाँ आते हैं या आप उनके यहाँ जाते हैं। तो ये 20-80 का जो प्रिंसिपल है वो आपको, अगर आप इसको सोचें तो आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, और अगर इसको आप इंटेलिजेंटली इस्तेमाल करें तो यह आपको आपकी लाइफ में भी हेल्प आउट करेगा। हम देखते हैं कैसे करता है। अगर आप आपको अपनी स्टडी के अंदर इसको अप्लाई करना चाहें 80-20 के प्रिंसिपल को, तो आप कैसे अप्लाई करेंगे? आपके पास टाइम भी कम है। आप देखें कि आप जो कुछ भी पढ़ते हैं उसका जो 20% है वो एग्ज़ाम में आता है। आप सोचें, आप फिज़िक्स पढ़ रहे हो, आप केमिस्ट्री पढ़ें, आप बायोलॉजी पढ़ें, आप अकाउंटिंग पढ़ें, आप बिज़नेस स्टडीज़ पढ़ें, इस्लामियात ले लें, इंग्लिश ले लें, टेक एनी सब्जेक्ट, आप थोड़ी देर के लिए अपने सिलेबस को सामने रखें और देखें यार कितनी चीज़ें एग्ज़ाम में आती हैं, तो आपको लगेगा यार हार्डली 20% चीज़ें ऐसी हैं आपके सिलेबस में जो 80% जो नंबर्स हैं उनको कवर कर रही होंगी। बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का है। हमने सोचा तो शायद ऐसे आपने ना सोचा हो, लेकिन अब सोचना शुरू करें आप, और आप अपने सिलेबस को निकालें, और सिलेबस को निकाल के आप दूसरा काम ये करें कि पास्ट पेपर्स निकाल लें आप, कि जो पिछले तकरीबन 4-5 सालों में आप कुछ भी पढ़ रहे हो, ये 2 एक्सरसाइज आप करें कि अपना सिलेबस निकालें
और अपना पास पेपर्स निकालें और उसमें टिक करना शुरू करके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें और उसको देखें उठा के कि यार इस सिलेबस में से या इस टॉपिक में से एग्ज़ाम में क्या आता है। इंटरेस्टिंगली आपको लगेगा कि वो जो टॉपिक है या जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसके जितने भी टॉपिक्स हैं, हर टॉपिक वैसे वो टॉपिक बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन उसमें से आप देखेंगे कि 20% चीज़ें 80% ऑफ द टाइम एग्जामिनर आपको पूछता हुआ नज़र आएगा। आपको लगेगा कि यार ये चीज़ें टाइम एंड अगेन रिपीट हो रही हैं। तो वो चीज़ें भी होंगी जो डेफिनेटली नई भी आ रही होंगी, लेकिन उनको अगर आप देखेंगे तो फिर आपको लगेगा कि यार वो 80% चीज़ें हैं जो 20% नंबर्स को कवर करती हैं। क्योंकि आपके पास टाइम कम है, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी है, तो आप इस 80-20 प्रिंसिपल को अपने जहन के अंदर रख कर किताबें खोलें, जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट ले लें, अपना अपना सिलेबस ले लें और पास पेपर्स लेके इस रिलेशनशिप को ढूंढना शुरू करें और थोड़ा सा रूथलेस हो जाएं, क्योंकि हर चीज़ आपको लगेगा इम्पोर्टेंट है और क्योंकि टाइम आपके पास कम है। अगर कंसिस्टेंटली अगर आप स्टूडेंट की तीसरी क्लास जो ऊपर हम पढ़कर आ रहे हैं कि वो उनकी उनकी एफ़र्ट्स भी हाई है और उनके रिज़ल्ट्स भी हाई हैं, अगर वो स्टूडेंट्स आप इस लेक्चर को सुन रहे हैं तो डेफ़िनेटली उनको भी हेल्प आउट ये हो सकता है कि मज़ीद वो इसको रिफ़ाइंड कर सकते हैं कि उसमें से 80% पे और फोकस कर लें। नहीं तो बाकी स्टूडेंट्स वो हैं कि जो जिनके पास टाइम कम है, जिनका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है और चीज़ें कंप्लीट नहीं है, उनके लिए अगर वो इस रूल को अप्लाई करते हैं स्टडी के अंदर तो इंशाल्लाह उसके रिज़ल्ट्स भी अच्छे आएंगे एंड दे विल बी गेटिंग गुड नंबर्स। टाइम कम है, एक सिलेबस किसी भी एक सब्जेक्ट को आप उठा लें, एक एक करके उठाएं और उसको देखें कि पास पेपर्स तकरीबन 4, 5, 6, 7 साल के 5, 6 साल के पेपर्स आप देख लें। उन पेपर से फिर रिलेशनशिप बिल्ड करें और जो चीज़ें आपको लगें कि 80% ऑफ द टाइम आ रही हैं, 20% चीज़ें हैं, उन पे अपना फोकस करें और अपना टाइम उनके ऊपर लगाएं। जब अपना टाइम उनके ऊपर लगाएंगे तो होपफुली आपकी वही चीज़ें उनमें से तकरीबन 80 नहीं तो 70% चीज़ें रिपीट होंगी एग्ज़ाम में जो आप कर रहे होंगे। बाकी भी ये नहीं कि छोड़ दें, अगर आपको टाइम मिलता है तो बाकी जो 80% चीज़ें हैं उनको भी गो थ्रू कर लें। लेकिन अगर टाइम कम है तो फिर इस टेक्निक को आप फॉलो करें और इस टेक्निक को फॉलो करके इंशाल्लाह 80-20 प्रिंसिपल को अगर आप अपनी स्टडी के अंदर फॉलो करते हैं, जिसका तरीका हमने यहाँ सीखा, तो इसके रिज़ल्ट्स इंशाल्लाह अच्छे आएंगे और आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। इसको करने का तरीका क्या है? मोटिवेशन, कि भाई अब तो टाइम भी ख़त्म है, लग रहा है हमें सब ख़त्म हो गया है, तो हम तो पढ़ने का ही दिल नहीं चाह रहा है, पढ़ें तो हमें लगता है पढ़ाई नहीं हो रही है, तो फिर अब क्या करें? तो मोटिवेशन की मेरा एक वीडियो भी है कराचियंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, वो आप देख लीजिएगा। लेकिन मोटिवेशन अक्सर लोग बाहर से कहीं ढूंढ रहे होते हैं कि मोटिवेशन उनको मिलेगा, कोई आवाज़ आएगी उनके अंदर से और फिर जब वो आवाज़ आएगी या वो थोड़ा एक्टिव होंगे तो फिर वो पढ़ाई शुरू करेंगे। ये बिल्कुल रॉन्ग एक मिथ है। आप इस मिथ को ख़त्म करें। मोटिवेशन की थ्योरी जो है वो सिंपल ये है, आज से आप अपने जहन के अंदर एक्शन आप करेंगे, एक्शन से इंस्पिरेशन मिलेगी आपको और इंस्पिरेशन से फिर मोटिवेशन मिलेगा आपको। तो ये आज से आप अपना फार्मूला ये रखें कि एक्शन, जब भी आप कोई काम करते हैं तो उसमें से कुछ निकलता है, वो जो कुछ भी निकलता है वो एक्चुअली आपको इंस्पायर करता है, वहाँ से फिर मोटिवेशन मिलती है तो मज़ीद आप काम करते हैं। लोग क्या करते हैं, इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि कोई मोटिवेशन बाहर से कोई अच्छी सी चीज़ें मिलेंगी देन मैं काम करूँगा। ये रॉन्ग साइकिल है। आप एक्शन करें, एक्शन से इंस्पिरेशन होगी और इंस्पिरेशन से मोटिवेशन होगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि अगर हमें लो एफर्ट्स करके हाई रिज़ल्ट्स लेने हैं तो उस सूरत में हम प्रेटो प्रिंसिपल है 80-20 का प्रिंसिपल, उसको हम फॉलो करेंगे और 80-20 का प्रिंसिपल के अंदर हम क्या करेंगे, हम अपने सिलेबस को उठाएंगे और हमने पास पेपर्स को उठाना है और रिलेशनशिप बिल्ड करना है हमें। और साथ के साथ एक काम और कीजिएगा, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, के कुछ चीज़ों को आप डेली प्रैक्टिस भी करें, क्योंकि होता ये है कि सब कुछ आप सीख तो लेंगे, हो सकता है आपकी समझ में भी आ जाए, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम में आप पेपर को सही से अटैम्प्ट करने के काबिल नहीं होंगे। तो 80-20 प्रिंसिपल, सिलेबस, पास्ट पेपर्स एंड प्रैक्टिस एंड मोटिवेशन की थियरी के आपको एक्शन करना है। तो होप इंशाल्लाह अच्छा होगा आपके साथ, आपके एग्ज़ाम में रिज़ल्ट्स भी अच्छे आएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने कमेंट्स देना नहीं भूलिएगा और फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।